रणबीर, माँ, आज मैं अपने इस भयानक अतीत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए। बेटा, अतीत की तो परछाइयां भी आदमी को परेशान कर देती हैं। अगर तुम इस भयानक अतीत की तस्वीरों से ही घिरे रहोगे तो कैसे उभरोगे? कोशिश तो कर ही सकता हूं ना माँ, कोशिश तो कर ही सकता हूं ना। फिर भी इन तस्वीरों से घिरकर सोचने बैठोगे तो सिवाय दर्द के कुछ और नहीं पाओगे। कई बार ना चाहते हुए भी जिंदगी की सलेट को मिटाकर साफ करना पड़ता है ताकि फिर से उस पर अपने और अपने परिवार वालों के खुशियों के अक्षर लिख सको, एक नया वाक्य बना सको। मिटा दे इस सलेट को, वरना इसके एक एक शब्द तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो मासा, बिल्कुल ठीक। आज इन पेंटिंग्स को मैं मिटा कर रख दूंगा, सब मिटा दूंगा इनको। रणबीर, पीछे हट। छोड़ दो मुझे माँ, संभाल अपने आप। मैं कहता हूं छोड़ दो। आज मैं इन पेंटिंग्स को अपनी जिंदगी से हटा दूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अरे रणबीर के पापा, अरे कोई आओ। रणबीर के पापा, छोड़ दो मुझे माँ, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। रणवीर, क्या करा तू? मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। इन पेंटिंग्स ने मेरा जीना हराम कर दिया। पीछे छोड़ दूंगा, पीछे हट दूंगा इन्हें। रणवीर, नफरत है मुझे इस पेंटिंग से। आई हेट आर्ट, आई हेट आर्ट। हम भी इससे नफरत करते हैं बेटा, पर संभाल अपने आप को। रणवीर, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कमल, आइए जीजी। कमल, मैंने थारे से एक बात करनी है। हाँ आइए जीजी, पधारिए। कमल, जी बोले। इस हेड़ी में जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। मैं तो इस हेली के एक कमरे में पड़ी रहती हूँ, हेली की बातों में दखल नहीं देती, पर आप लागे हैं अगर कुछ नहीं बोलूंगी तो अपना फर्ज नहीं निभाऊंगी। बोलिए ना जीजी, क्या बात है? तू भी एक औरत है, जरा सोच रुक्मी के बारे में। उसका अपमान करके 2 दिन भी नहीं हुए हैं उसे हेली से निकाले हुए, और तुम लोग रणवीर के दूसरे ब्याह रचाने के बारे में सोच रहे हो। हमारे बेटे के जीवन में जो तूफान है उसे नहीं समझना चाहती आप? मैं समझू हूं रणवीर की तकलीफ, पर नहीं, नहीं समझती हैं आप। बेटे का दर्द समझने के लिए बेटा पैदा करना पड़े है।
अगर भगवान ने मन्ने श्राप के साथ पैदा नहीं किया होता तो मैं भी अपनी औलाद को जन्म देती। तब मन्ने थारे सामने ऐसे विनती करके नहीं आना पड़ता। जेठानी होने के नाते मैं थारे को हुक्म देती और तन्ने मारी आज्ञा का पालन करना पड़ता। माफ करना जीजी, मैंने ऐसा सोचकर नहीं कहा था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि आप हमारी जगह होती तो अपने परिवार के अलावा बाहर वालों के बारे में सोचती तक नहीं। परिवार बनता ही तब है जब एक लड़की बाहर से आती है। हमारी जीजी को उनकी खुशियां दे दो माता रानी। हमारे हिस्से की खुशियां जीजी की झोली में डाल दो। जीजी के साथ जो हो रहा है उसकी वजह मैं ही तो हूं। हमारा जीवन उनके बलिदान का ऋणी है। मैंने अपनी जीजी का कर्ज उतारने का मौका दे दो माता जी महाराज। रसाल, तुम? थारे मन में जो दुविधा चल रही है वो बतावेगी नहीं मन्ने? कुछ दुविधा का निवारण आसानी से ना होवे विक्रम। पर किसी को बताने से, बात करने से मन हल्का हो जावे। ये बताओ विक्रम, कुछ रास्ते मंजिल पर पहुंचते दिखाई ना देवे। इसके बीच कई जिंदगियां मंजिल की खोज कर रही है। देख रसाल, हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं और मैं अपने मंजिल के करीब आकर खाली हाथ नहीं लौटना चाहता। चलो, थारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। मैं चलती हूँ, घर पे माँ इंतजार कर रही होगी। इससे क्या हो गया? माँ बिल्कुल सही कहती थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे पापा, आप? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। इसीलिए तो आया हूं थारे पास। जब लगा कि तुम देख कर भी नहीं देख रहे हो तो सोचा थारे से बात करूं। मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। इसमें सिर्फ थारी तो गलती ना थी, हम सभी किसी ना किसी हद तक शामिल थे। इसीलिए बेटे कहता हूं, एक नई शुरुआत करो। पापा, मेरी जिंदगी इतनी तेजी से आगे बढ़ी है कि मुझे लगता है अब ठहराव की जरूरत है। वरना कहीं ऐसा ना हो कि चलते चलते मैं इतना आगे निकल जाऊं कि जब मुड़ के देखूं तो फिर ठोकर खा बैठूं। पर तुम पीछे मुड़कर देखना ही क्यों चाहते हो बेटा? आगे बढ़ो, तुम्हें नई मंजिलें, नए साथी मिलेंगे। पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही ना पड़ेगी। नई मंजिलें, नए साथी, आप कहना क्या चाहते हैं पापा? बेटा, मैं, थारी माँ, तायासा, सब तुझे एक बार फिर से हंसता खेलता देखना चाहते हैं। हमारा बेटा हम सबकी उम्मीदें पूरी करेगा ना? अरे मैं थारे से पूछ रही हूँ, कहाँ था दिन भर? थारे बापू 10 बार पूछ चुके हैं थारे बारे में। मैं गांव में ही तो था। क्या कर रहा था गांव में? आज से पहले तो आपने माए से कभी भी नहीं पूछा। अरे तू समझता क्यों नहीं है? आज से पहले हमारे हालात ऐसे ना थे। कहीं गलती से कभी थारे मुंह से निकल गया कि क्या निकला? अब हमारे मुंह से बात मत निकलवा। अरे बोलते हुए भी डर लगे है। बैठ उठे, खबरदार कहीं गया तो। तू क्यों माँ की डांट खाता है?
कटे था दिन भर? मैं तो आता जाता था, पर सबसे छुप कर। चुप कर क्यों? आओ आप माए साथ। अरे क्या कर रहा है? वरना किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। आओ आप। अरे आओ। ये देखो जीजी, मैं दिन भर तालाब जाकर आपके वास्ते मिट्टी ला रहा था। हमारे वास्ते? हाँ, आप फिर से मूर्तियां बनाओ जीजी, आपका मन बहल जाएगा। मैं अपनी जीजी को बंद कमरे में नहीं देखना चाहता। मैंने बहुत रोना आवे जीजी, आपको बंद कमरे में देखकर। दादी सा, आपके वास्ते खाना लेके आई हूँ। बड़े ठाकुर सा का हुक्म है दादी सा। माँ अपने बच्चों की जीत के आगे मजबूर हुए है, उसके हुक्म के आगे नहीं। जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया वो आज हुक्म चला रहा है हमारे पर। हुक्म नहीं, विनती है मासा। एक बेटे की चिंता है अपनी मासा के लिए। बस हमारे से भूल इतनी हुई कि ये खाने की थाली मारे को लेके आनी चाहिए थी। जिस तरह बचपन में आप खाना लेकर मारे पीछे दौड़ती थी, याद है आपको मासा? चलिए आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाता हूं। थारा भी दिल टूट जावे ऐसी कोशिश मत कर भंवर। बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी सहेली में हुआ है, जब तक उसका सही फैसला नहीं हो जाता मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। मासा, मैं भी तो उन्हीं भूलों को सुधारने में लगा हुआ हूं। आप देखिएगा मासा कि बस 2-3 दिनों में ही रणवीर की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि इस बार मैं खुद जाकर पहले लड़की को देखूंगा। खुद जाकर लड़की को देखोगे मतलब? मासा, पुरोहित जी ने एक गरीब किसान के बारे में बताया है जिसकी 6 बेटियां और रुक्मणी से कई ज्यादा सुंदर। वाह, एक अबला के माथे का सिंदूर छीनकर दूसरी गरीब छोरी की मांग भरवाना चाहे हो? वो धोखा था मासा, छल किया गया था रणवीर के साथ और हमारे साथ। कल को उस छोरी का जला हुआ मुंह देखकर लोग सवाल उठावेंगे कि आखिर क्या कमी थी हमारे रणवीर में जो ऐसे दरिद्र की बदसूरत बेटी के साथ ब्याह करवाना पड़ा। तब हम क्या जवाब देंगे मासा? मैं भी तो वही जवाब तलाश कर रही हूं भंवर। आज सवाल उस छोरी की जिंदगी का भी है, उसके दिल से निकलने वाली हाय का भी है, और माताजी महाराज की जोत का भी है। हमारा मन डरता है कहीं पंडित जी की कही बात सच ना हो जाए। रुक्मी के इस घर से जाते ही, रणवीर के जीवन से जाते ही माताजी महाराज की जोत बुझ गई। कहीं रणवीर के साथ कोई अनहोनी। मेघ, क्या हो रहा है ये सब? ये हुआ भाई साहब? तुम भी रणवीर के दूसरे ब्याह के खिलाफ हो? भाई साहब, मैंने रणवीर से बात करने की कोशिश की, पर भाई साहब मन्ने को नहीं लगता है कि रणवीर इस बात को स्वीकार करेगा। इसीलिए हमें एक बार फिर इस फैसले पर गौर कर लेना चाहिए। देखो मेघ, हर घाव का तुरंत इलाज हो जाना चाहिए, नहीं तो वो घाव नासूर बन जावे है। रुक्मणी से रणवीर के ब्याह के बाद समाज में सिर उठा के चल फिर सकें, उसके लिए यही इलाज है कि तुरंत रणवीर का दूसरा ब्याह करवा दिया जाए।
ठीक है भाई साहब, मैं रणवीर से एक बार फिर बात करता हूं। नहीं, इस बार रणवीर से मैं बात करूंगा और अपने तरीके से। पर उससे पहले तुम हमारे साथ उस किसान के घर में चलोगे। इस बार ब्याह से पहले हम दोनों छोरी को देखेंगे। ठीक है भाई साहब। भाभी साहब, मैं हूं रणवीर। हाँ बन्ना सा, आइए आइए बन्ना सा। आपकी तबीयत अच्छी देखकर बड़ी खुशी हो रही है हमारे को। भाभी साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक ड्रिंक पीना चाहता था, मिल सकती है? आइए बन्ना सा, बैठिए। मंजू, बन्ना सा, ये शराब आपके दर्द की दवा को नहीं। और आपके दर्द का है? दवा तो ये मारे दर्द की भी नहीं है बन्ना सा, पर मैं एक औरत हूं, इस हवेली के मर्दों से शिकायत ना कर सकूं, इसलिए समय काटने के लिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ा। और मैं इसका सहारा लेता हूं ताकि उन लम्हों को बुला सकूं जिसमें वो मेरे साथ थे। अब क्या परेशानी, अब तो वो चली गई। उसने जो कुछ भी आपके साथ किया वो खुद भुगतेगी। आपको क्या फर्क पड़ेगा, आप तो मर्द हो। क्या भाभी साहब, एक ड्रिंक मांगी थी आपसे और आपने भाषण देना शुरू कर दिया। जीने की चाह में मर जाते हैं लोग, एक हम है जो मरने की चाह में जिंदा है। मने तो लगा था कि रणवीर के दूसरे ब्याह की बात सुनकर तू खुश हो जाएगा, इसलिए तुझे पीछे बिना मैंने लेट्स गो कर दिया और जीजूसा ने भी लेट्स गो कर दिया। मूसा, लेट देम गो। मैं नहीं चाहूंगा कि रणवीर रुक्मी के ब्याह के सदमे से कभी भी बाहर निकल पाए। आप लोगों ने सोचा भी आप लोगों ने, अगर हमारे बापू ने रणवीर का दूसरा ब्याह कर दिया तो क्या होगा? वो पहले जैसा रणवीर बन जाएगा तो क्या होगा? हमारे हाथ को छीनने लगेगा। तेरे की, मैं तो रणवीर की जिंदगी में खाई खोद रहा था, मैं ही उसमें पड़ गया। तो फिर जल्दी से कुछ सोचो और रोको इस ब्याह को। मामूसा, रणवीर के दिमाग में रुक्मी का खौफ बनाए रखना होगा, उसे किसी भी लायक नहीं छोड़ना है हमें। भाई साहब,